साल था 1818 जब एक ऐसी कहानी दुनिया के सामने आई जिसने इंसानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इंसान भगवान बनने की कोशिश करे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। यह कहानी है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन नाम के एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने मौत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश एक ऐसे डरावने सच में बदल गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनीवा शहर में हुआ था। वह एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से था। उसके पिता अल्फोंसे फ्रैंकेनस्टीन एक सम्मानित इंसान थे और उसकी माँ कैरोलीन बेहद दयालु और प्रेम करने वाली महिला थी। विक्टर बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। वह घंटों किताबें पढ़ता रहता था, खास तौर पर ऐसी किताबें जो प्रकृति के रहस्य और विज्ञान के बारे में होती थी। विक्टर का एक खास दोस्त भी था जिसका नाम था हेनरी। हेनरी विक्टर से बिल्कुल अलग था। जहां विक्टर को विज्ञान पसंद थी, वहीं हेनरी को पसंद थी कविताएं, कहानियां और रोमांच। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। विक्टर के परिवार में एक और लड़की थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ असल में विक्टर की सगी बहन नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता उसे घर ले आए थे और अपनी बेटी की तरह पालते थे। विक्टर और एलिजाबेथ साथ साथ बड़े हुए और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा लगाव हो गया। विक्टर के माता पिता चाहते थे कि बड़े होकर विक्टर और एलिजाबेथ की शादी हो, लेकिन विक्टर की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने पहली बार विज्ञान की पुरानी किताबें पढ़ी। इन किताबों में लिखा था कि अगर इंसान प्रकृति के रहस्यों को समझ ले तो शायद वह मृत शरीर को फिर से जीवित कर सकता है। यह विचार विक्टर के दिमाग में बैठ गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में इंसान मौत को हरा सकता है? और यहीं से शुरू हुई विक्टर की वो खतरनाक यात्रा जो आगे चलकर दुनिया की सबसे डरावनी कहानी बन गई। विक्टर का बचपन तो शांत और खुशहाल बीता, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वह 17 साल का हुआ। उसके पिता ने फैसला किया कि अब विक्टर को उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टैड भेजा जाएगा, लेकिन घर छोड़ने से ठीक पहले उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। विक्टर की माँ कैरोलीन अचानक बीमार पड़ गई। उस समय एलिजाबेथ भी बीमार थी और कैरोलीन उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन उसी दौरान कैरोलीन को भी वही बीमारी लग गई। कुछ ही दिनों में विक्टर की माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई। मरने से पहले उन्होंने विक्टर और एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना। और फिर कुछ ही देर बाद विक्टर की माँ ने आखिरी सांस ली। विक्टर अपनी माँ की मौत के बाद से टूट गया था, लेकिन उसे पढ़ाई के लिए इंगोलस्टैड जाना ही पड़ा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई, प्रोफेसर वाल्डमैन। वाल्डमैन ने विक्टर की ज़िंदगी बदल दी। प्रोफेसर वाल्डमैन ने विक्टर को आधुनिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि विज्ञान की मदद से इंसान प्रकृति के रहस्यों को समझ सकता है। विक्टर पहले से ही ज्ञान के लिए पागल था, अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। विक्टर दिन रात प्रयोगशाला में रहने लगा। वह घंटों यह समझने की कोशिश करता था कि आखिर जीवन कैसे बनता है, किस चीज़ से इंसान जिंदा होता है और मौत क्यों होती है। कई महीनों तक लगातार प्रयोग करने के बाद विक्टर को एक भयानक सच पता चला। उसे समझ आ गया कि
मृत शरीर को फिर से जीवित कैसे किया जा सकता है। यह खोज बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि शायद इंसान पहले कभी इसके बारे में सोच भी नहीं पाया था। लेकिन विक्टर की सबसे बड़ी गलती यही थी, उसने यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक नया जीवन बनाना, एक ऐसा जीवन जो इंसान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो बीमारी से ना मरे और जिसे इंसान खुद बना सके। विक्टर ने फैसला किया कि वह मृत शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक नया इंसान बनाएगा। लेकिन यह कोई साधारण काम नहीं था। इस काम के लिए विक्टर को चाहिए थे मृत शरीर के अंग, और इसलिए विक्टर रातों में कब्रिस्तान जाने लगा। वह अस्पतालों से मृत शरीर के हिस्से इकट्ठा करता, कभी हाथ, कभी पैर, कभी शरीर के दूसरे अंग। धीरे धीरे उसकी प्रयोगशाला में एक भयानक शरीर तैयार हो रहा था। विक्टर अब कई महीनों से सोया नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसका जुनून ख़त्म नहीं हुआ। आखिरकार 2 साल की मेहनत के बाद विक्टर ने वह शरीर तैयार कर लिया। अब बस एक ही चीज़ बाकी थी, उसे जिंदा करना। एक तूफ़ानी रात थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज़ हवा चल रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन अपनी प्रयोगशाला में खड़ा था। उसके सामने एक बड़ा सा टेबल था, जिस पर पड़ा था वह शरीर जिसे विक्टर ने पिछले 2 सालों में मृत शरीरों के अलग अलग हिस्सों से बनाया था। आज वह रात थी जब विक्टर अपने सबसे खतरनाक प्रयोग को पूरा करने वाला था। विक्टर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका जुनून अब भी जिंदा था। उसने मशीनें चालू की, बिजली की तारें उस शरीर से जोड़ दी। जैसे ही आसमान में बिजली चमकी, विक्टर ने लीवर दबा दिया और उसी पल तेज बिजली उस शरीर में दौड़ गई। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत था। फिर अचानक उस शरीर की उंगलियां हिलने लगी, उसकी छाती धीरे धीरे उठने लगी और फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। विक्टर सफल हो गया था। उसने एक मृत शरीर को जिंदा कर दिया था। जैसे ही विक्टर ने उस जीव को ध्यान से देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर बहुत बड़ा था, करीब 8 फुट लंबा। उसकी त्वचा पीली और अजीब थी, उसके होंठ काले थे और उसके दांत असामान्य रूप से सफ़ेद। विक्टर ने सोचा था कि वह एक सुंदर और शक्तिशाली इंसान बनाएगा, लेकिन उसके सामने खड़ा था एक भयानक राक्षस। विक्टर डर से कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह उस राक्षस को देखकर इतना डर गया कि वह तुरंत अपनी प्रयोगशाला से भाग गया। विक्टर पूरी रात बाहर भटकता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, मैंने आखिर क्या बना दिया। सुबह जब विक्टर वापस अपनी प्रयोगशाला में गया तो वह राक्षस वहाँ नहीं था, वह गायब हो चुका था। विक्टर को लगा कि शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन असल डर तो अब शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद विक्टर का दोस्त हेनरी उससे मिलने उसकी यूनिवर्सिटी आया। हेनरी को देखकर विक्टर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन विक्टर का शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। हेनरी ने कई महीनों तक उसकी देखभाल की। धीरे धीरे विक्टर ठीक होने लगा और उसने सोचा शायद वह राक्षस हमेशा के लिए गायब हो चुका है। लेकिन सच यह था कि वह राक्षस अभी भी जिंदा था और दुनिया में अकेला भटक रहा था। जब वह पहली बार प्रयोगशाला से भागा तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कौन है। उसके पास ना कोई नाम था, ना कोई घर और ना ही कोई इंसान।
जो उसे समझ सके। वह जंगलों में भटकता रहा, पहाड़ों में छुपता रहा और धीरे धीरे उसने इंसानों को दूर से देखना शुरू किया। शुरू में जब भी कोई इंसान उसे देखता तो डर से चिल्लाने लगता। लोग उसे देखकर पत्थर मारते, उसे भगाते और उसे एक राक्षस समझते। यह सब देखकर उसके अंदर एक गहरा दर्द भर गया, क्योंकि वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह आखिर है क्या। एक दिन उसे जंगल के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर में एक गरीब परिवार रहता था, एक बूढ़ा आदमी और उसके 2 बच्चे। वह राक्षस उस घर के पास छुपकर रहने लगा। वह दूर से उस परिवार को देखता और धीरे धीरे इंसानों के बारे में सीखने लगा। उसने देखा कि लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और परिवार का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे उसने बोलना और पढ़ना भी सीख लिया। अब वह समझने लगा था कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, अगर इंसान इतने अच्छे होते हैं तो फिर लोग उसे देखकर इतना डरते क्यों हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके सोचा कि वह उस परिवार के सामने जाएगा और उनसे दोस्ती करेगा। वह धीरे धीरे घर के पास गया, लेकिन जैसे ही उस परिवार के लोगों ने उसे देखा वे डर से चिल्लाने लगे। उन्होंने उसे धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन उस राक्षस का दिल टूट गया। अब उसे समझ आ गया था कि दुनिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। और उसी दिन उसके अंदर जन्म लिया नफ़रत ने। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर दुनिया उसे राक्षस समझती है तो वह सच में राक्षस बनकर दिखाएगा। कुछ समय बाद वह स्विट्ज़रलैंड के जंगलों में पहुंचा, वहीं जहां विक्टर फ्रैंकेनस्टीन का घर था, और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक छोटे से बच्चे से। उस बच्चे का नाम था विलियम फ्रैंकेनस्टीन, विक्टर का छोटा भाई। राक्षस ने सोचा कि शायद बच्चे उसे देखकर नहीं डरेंगे, लेकिन जैसे ही विलियम ने उसे देखा वह भी डर गया और चिल्लाकर बोला, तू एक राक्षस है। यह सुनकर उस राक्षस के अंदर गुस्सा फूट पड़ा और उसी गुस्से में उसने विलियम की हत्या कर दी। अब बदले की शुरुआत हो चुकी थी। राक्षस जान चुका था कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ही उसका निर्माता है और अब वह विक्टर को उसकी गलती की कीमत चुकवाने वाला था। लेकिन विक्टर अभी भी नहीं जानता था कि उसके बनाए हुए राक्षस ने उसके अपने भाई को मार दिया है। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की ज़िंदगी में आने वाला था और भी बड़ा दर्द। विलियम की मौत की खबर सुनकर विक्टर फ्रैंकेनस्टीन तुरंत अपने घर जेनीवा लौट आया। उसका दिल पहले ही बेचैन था, लेकिन जब उसने सुना कि उसका छोटा भाई मारा गया है तो उसका दिल टूट गया। जब विक्टर उस जगह पहुंचा जहां विलियम की हत्या हुई थी, तो अचानक उसे दूर पहाड़ों में एक आकृति दिखाई दी। वह बहुत लंबी थी। विक्टर ने जैसे ही उसे देखा उसका शरीर कांप उठा, क्योंकि विक्टर तुरंत समझ गया वह कोई इंसान नहीं था, वह उसका बनाया हुआ राक्षस था। विक्टर को यकीन हो गया कि उस राक्षस ने ही विलियम की हत्या की है, लेकिन वह यह बात किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह सच बताता तो कोई उस पर यकीन ही नहीं करता। कुछ दिनों बाद विक्टर दुख और अपराध बोध से भरकर पहाड़ों की तरफ चला गया। वह अकेले रहना चाहता था, लेकिन वहीं बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अचानक उसके सामने फिर वही राक्षस आ गया। विक्टर गुस्से से चिल्लाया, दूर हो जा मेरे सामने से, तू एक राक्षस है। लेकिन उस राक्षस ने शांत आवाज में कहा, विक्टर तू ही मेरा निर्माता है। विक्टर यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वह राक्षस अब इंसानों की तरह बोल रहा था और अब वह अपनी कहानी बताना चाहता था।
राक्षस ने विक्टर से कहा, मैं बुरा पैदा नहीं हुआ था, मैं भी इंसानों की तरह जीना चाहता था, लेकिन हर इंसान ने मुझे देखकर डर और नफरत दिखाई। उन्होंने मुझे पत्थर मारे, मुझे भगाया और मुझे राक्षस बना दिया। उसने विक्टर की आंखों में देखकर कहा, अगर तू मुझे एक साथी दे दे, एक ऐसी मादा राक्षस जो मेरे जैसी हो, तो मैं हमेशा के लिए इंसानों से दूर चला जाऊंगा। हम दोनों किसी जंगल में रहेंगे और कभी इंसानों को परेशान नहीं करेंगे। विक्टर के सामने अब एक मुश्किल फैसला था। अगर वह मना करता तो शायद यह राक्षस और लोगों को मारता, लेकिन अगर वह मान जाता तो दुनिया में 2 राक्षस पैदा हो जाते। विक्टर बहुत देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए एक साथी बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद तू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। राक्षस ने यह सुनकर कहा, मैं कसम खाता हूँ, अगर तू मेरा वादा पूरा करेगा तो मैं हमेशा के लिए दुनिया से दूर चला जाऊंगा। और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन अब एक और ख़तरनाक प्रयोग करने वाला था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा भयानक बना देगा। विक्टर ने राक्षस से वादा तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में डर और शक दोनों थे। क्या सच में वह राक्षस अपना वादा निभाएगा या फिर वह और भी खतरनाक बन जाएगा? विक्टर जानता था कि अगर उसने दूसरा राक्षस बना दिया तो दुनिया में 2 ऐसे जीव होंगे जिन्हें इंसान कभी रोक नहीं पाएगा। फिर भी विक्टर ने अपना वादा निभाने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह वादा तोड़ देगा तो राक्षस और लोगों की हत्या करेगा। विक्टर अपने दोस्त हेनरी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों इंग्लैंड पहुँचे, लेकिन विक्टर का असली लक्ष्य था स्कॉटलैंड के दूर दराज वाले द्वीप। एक ऐसी जगह है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता था, जहाँ वह अपने खतरनाक प्रयोग को छुपकर पूरा कर सके। आखिरकार विक्टर एक छोटे से वीरान द्वीप पर पहुँचा। वहाँ सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी थी और चारों तरफ समुद्र। विक्टर ने वहीं अपनी नई प्रयोगशाला बना ली और फिर उसने शुरू किया दूसरा राक्षस बनाना। दिन बीतते गए और विक्टर धीरे धीरे उस नए शरीर को तैयार करने लगा, लेकिन इस बार उसका दिल बार बार उसे रोक रहा था। विक्टर सोचने लगा, अगर यह मादा राक्षस भी इंसानों से नफरत करने लगी तो अगर उनके बच्चे हुए तो दुनिया में राक्षसों की एक नई जाति पैदा हो जाएगी। यह सोचकर विक्टर के हाथ कांपने लगे। उसने महसूस किया कि वह फिर वही गलती करने जा रहा है जो उसने पहले की थी। और फिर एक रात जब वह उस शरीर को पूरा करने ही वाला था, विक्टर ने अचानक फैसला किया। उसने अपने हाथों से उस अधूरे शरीर को तोड़ दिया। उसने दूसरा राक्षस बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन विक्टर नहीं जानता था कि उसका बनाया हुआ पहला राक्षस उसे दूर से देख रहा था। और जब उसने देखा कि विक्टर ने उसका वादा तोड़ दिया है तो उसके चेहरे पर गुस्से की आग जल उठी। राक्षस ने विक्टर को घूरते हुए कहा, तूने मेरा वादा तोड़ दिया, अब तू भी खुश नहीं रहेगा। और फिर उसने एक भयानक वाक्य कहा, मैं तेरी शादी की रात वापस आऊँगा। विक्टर का दिल डर से कांप उठा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि राक्षस का असली बदला अभी बाकी है। राक्षस ने जाते जाते जो कहा था वह विक्टर के दिमाग में बार बार गूंज रहा था, मैं तेरी शादी की रात वापस आऊँगा। विक्टर डर से भर गया, लेकिन उसने सोचा शायद राक्षस उसे मारने आएगा, और विक्टर ने तय किया कि वह उस रात तैयार रहेगा। विक्टर अपने दोस्त हेनरी के साथ वापस यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन जल्द ही एक और भयानक घटना हुई। जब विक्टर एक जगह रुका तो उसे पता चला कि पास के समुद्र किनारे एक आदमी की हत्या हो गई है। जब विक्टर वहां पहुंचा और उसने उस लाश को देखा
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह लाश उसके सबसे अच्छे दोस्त हेनरी की थी। राक्षस ने विक्टर से बदला लेना शुरू कर दिया था और अब विक्टर पूरी तरह टूट चुका था। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि लोगों को शक था कि हेनरी की हत्या विक्टर ने की है। कई महीनों तक विक्टर जेल में रहा, लेकिन आखिरकार सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। विक्टर अपने घर जेनीवा वापस लौट आया, लेकिन उसका दिल डर से भरा हुआ था, क्योंकि उसे याद था राक्षस की वो बात, मैं तेरी शादी की रात वापस आऊँगा। कुछ समय बाद विक्टर और एलिजाबेथ की शादी तय हो गई। विक्टर ने सोचा शायद राक्षस उसी रात उसे मारने आएगा, इसलिए उसने खुद को तैयार कर लिया। वह बंदूक लेकर पूरी रात पहरा देने वाला था। शादी की रात विक्टर और एलिजाबेथ एक होटल में ठहरे। विक्टर बहुत बेचैन था। वह कमरे से बाहर निकलकर आसपास देखने लगा, ताकि अगर राक्षस आए तो वह उसे रोक सके। लेकिन विक्टर की सबसे बड़ी गलती यही थी, क्योंकि उस रात राक्षस विक्टर को नहीं बल्कि एलिजाबेथ को मारने आया था। अचानक होटल के कमरे से एलिजाबेथ की चीख सुनाई दी। विक्टर दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलिजाबेथ मरी हुई जमीन पर पड़ी थी। राक्षस खिड़की के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। विक्टर की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसका भाई, उसका सबसे अच्छा दोस्त और अब उसकी पत्नी सब राक्षस के हाथों मारे जा चुके थे। विक्टर के दिल में अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। अब विक्टर ने कसम खाई कि वह उस राक्षस को ढूंढकर खत्म कर देगा, चाहे इसके लिए उसे दुनिया के आखिरी कोने तक क्यों ना जाना पड़े। और यहीं से शुरू होती है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की आखिरी और सबसे खतरनाक यात्रा। अब शुरू हुई विक्टर और उस राक्षस के बीच एक खतरनाक लड़ाई। राक्षस हर जगह विक्टर से एक कदम आगे रहता, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी बर्फीले इलाकों में। राक्षस जानबूझकर विक्टर को उकसाता था। वह रास्ते में निशान छोड़ देता ताकि विक्टर उसका पीछा करता रहे, जैसे वह विक्टर के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा हो। यह पीछा करते करते विक्टर दुनिया के सबसे ठंडे इलाके तक पहुंच गया। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा थी कि इंसान का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। विक्टर का शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसके अंदर बदले की आग अभी भी जल रही थी। एक दिन विक्टर की मुलाकात एक जहाज़ के कैप्टन से हुई। उस कैप्टन का नाम था रॉबर्ट वाल्टन। विक्टर बहुत कमज़ोर हो चुका था और मरने के करीब था। मरने से पहले विक्टर ने वाल्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। विक्टर ने कहा, इंसान को भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद विक्टर की मौत हो गई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक रात जहाज के अंदर वाल्टन ने एक अजीब आवाज़ सुनी। जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि विक्टर के शव के पास वही राक्षस खड़ा था। राक्षस विक्टर की लाश को देखकर रो रहा था। उसने कहा, मैं बुरा पैदा नहीं हुआ था, मुझे दुनिया ने राक्षस बना दिया। उसने वाल्टन से कहा, अब विक्टर मर चुका है और अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। इतना कहने के बाद वह राक्षस जहाज से बाहर चला गया और बर्फ के अंधेरे जंगलों में गायब हो गया। कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अगर इंसान प्रकृति के नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका परिणाम हमेशा भयानक ही होगा। Leave this place. Get out. He's coming for you.